प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। कक्षा 10 के अंदर त्रिभुज से संबंधित जो समरूपता की कसौटियां दे रखी है और समरूपता से संबंधित प्रश्न दे रखे हैं, आरबीएससी द्वारा जारी कार्यपत्रक को आज हम हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वाक्षम आकृतियां होती है। आप जैसा कि जानते हैं, सर्वाक्षम आकृतियां हम जानते हैं कि उनकी साइज और शेप अर्थात रूप और माप दोनों का समान होता है। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है सर्वाक्षम आकृतियां होती है रूप, आकृतियां एवं आकार में समान, रूप आकृति में समान, आकार में समान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पहला ऑप्शन राइट है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वाक्षम आकृतियों में शेप और साइज दोनों समान होते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? यहाँ आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC और PQR दे रखा है। यहाँ AB तथा PR, इसी प्रकार BC तथा QR, AC तथा PQ दोनों त्रिभुजों में समान भुजाएं हैं। तो हम जानते हैं कि S नियम से अर्थात भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं। अर्थात त्रिभुज ABC सर्वाक्षम होगा त्रिभुज PRQ के। अर्थात पहला ऑप्शन है सर्वाक्षम, दूसरा ऑप्शन है समरूप और तीसरा ऑप्शन है सर्वाक्षम, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई दो आकृतियां अगर सर्वाक्षम हो तो वो समरूप भी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वह तीसरा आंसर राइट है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि। कोई दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? हम जानते हैं कि कोई दो बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब वो दो शर्तों का पालन करे। पहली शर्त है कि वो दोनों बहुभुज जिनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, साथ में उनके संगत कोण भी माप में समान हो। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समान हो, संगत कोण असमान हो और अ और ब दोनों। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन राइट होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे चौथा प्रश्न। चित्रानुसार समचतुर्भुज PQRS
एवं वर्ग ए बी सी एवं वर्ग माफ कीजिएगा, हाँ, समचतुर्भुज पी क्यू आर एस ए बी सी डी की भुजाएं समान हो तो क्या ये समरूप होंगे। चूंकि हम जानते हैं कि कोई दो चतुर्भुज समरूप यहाँ अर्थात बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती हो तथा संगत कोण समान हो। यहाँ भुजाएं तो जो संगत भुजाएं हैं वो तो बराबर है, लेकिन इनके जो कोण हैं वो वर्ग में हम जानते हैं कि 90 डिग्री के होते हैं अर्थात समकोण होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है क्या ये समरूप होंगे, तो ये समरूप नहीं होंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है, दूसरा ऑप्शन राइट होता है। वेरी गुड। इस तरह से हम नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5वां। इनमें से कौन कौन से कथन सही है। आपको इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है सभी सर्वाक्षम आकृतियाँ समरूप होती है। दूसरा ऑप्शन है सभी सर्वाक्षम आकृतियाँ समरूप नहीं होती है। सभी समरूप आकृतियाँ सर्वाक्षम होती हैं। इस प्रकार सभी समरूप आकृतियों का सर्वाक्षम होना आवश्यक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर है वो पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी सर्वाक्षम आकृतियाँ समरूप होती है अर्थात सभी सर्वाक्षम आकृतियाँ सदैव समरूप होती है, जबकि सभी समरूप आकृतियाँ सर्वाक्षम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो 3 कथन है वो गलत है और पहला ऑप्शन राइट है। छठा प्रश्न दे रखा है कि किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होंगे। जैसे कोई त्रिभुज है तो वो समरूप कब होंगे। हम जानते हैं कि ऐसे त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो रूप में क्या होते हैं, समान होते हैं। उसकी आमाप अर्थात साइज कुछ भी हो सकती है, फिर भी वो समान होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर क्या समरूप है, यदि है तो क्यों, लिखिए। यहाँ आपको 2 त्रिभुज दे रखे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे ए कोण का संगत कोण पी दे रखा है, बी का क्यू कोण संगत है, सी का आर कोण संगत है अर्थात कोण समान है। इस प्रकार ए बी की भुजा पी क्यू, बी सी की भुजा क्यू आर और ए सी की भुजा पी आर समानुपाती है। अर्थात ए बी बटा अगर हम पी क्यू करें तो हमें प्राप्त होता है 9/6। 9/6 को अगर हम सरल करें तो हमें प्राप्त होता है 3/2। इसी प्रकार ए सी बटा पी आर करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 6/4 प्राप्त होता है। तो 6/4 है, इसका मतलब हल करने पर क्या आता है, 3/2 आता है। इस प्रकार बी सी भी क्यू आर के समानुपाती है अर्थात 3/2 है। तो पहली शर्त क्या है कि इनके संगत कोण, माफ कीजिएगा हम नहीं लिख पा रहे हैं, संगत कोण
समान है। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा आठवें प्रश्न में दे रखा है कि त्रिभुजों की समरूपता के प्रतिबंध लिखिए। तो हम जानते हैं त्रिभुजों के समरूपता के प्रतिबंध में पहला प्रतिबंध है, माफ कीजिएगा, पहला प्रतिबंध है संगत कोण समान हो। कोई दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। कैसी हो? समानुपाती हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न। चित्र में त्रिभुज ABC तथा ABC में DE तथा BC समांतर है। आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि कौन सी भुजाएं समानुपात में होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम AD के संगत बताना है, AD बटा DB। इसी प्रकार AD की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? AD की संगत भुजा हो जाएगी AE। और इसी प्रकार BD की संगत भुजा क्या होगी? EC। पहला ऑप्शन। दूसरे में हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें दे रखा है AB बटा DB। AB की संगत भुजा कौन सी होगी? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से AB बटा DB दे रखा है। AB पूरी है तो AB की संगत भुजा होगी हमारी AC और DB की हो जाएगी EC। इसी प्रकार तीसरा जो प्रश्न है उसमें दे रखा है AB बटा AD। AB यहाँ पर AB के संगत कौन सी है? देखिए AB बटा AD, अर्थात हम यहाँ दो त्रिभुज देख रहे हैं, एक त्रिभुज ADE और एक है त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में AB बटा AD दे रखा है, अर्थात बड़ा त्रिभुज लिया पहले, तो AB की संगत भुजा कौन सी होगी? AB की संगत भुजा AD दे रखी है तो AB की संगत भुजा हो गई AC और AD की संगत भुजा हो गई AE। आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 10वें प्रश्न में हमें दे रखा है कि माफ कीजिएगा, अगले प्रश्न में हम देखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को हल करना। यहां 10वां प्रश्न दे रखा है कि माफ कीजिएगा, 10वें प्रश्न में हमें दे रखा है प्रश्न संख्या 9 में DE समांतर है BC के तथा, तो हमें दे रखा है AD 2, अर्थात ये 2 दे रखा है और EDE हमारा 3 दे रखा है। AB हमें दे रखा है पूरा है, वो यहाँ से यहाँ तक
कितना दे रखा है, 5 सेमी दे रखा है। तो BC ज्ञात कीजिए। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE की तुलना करें तो हमें यहाँ प्राप्त होता है AD बटा AB बराबर DE बटा BC। इसका उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। AD का मान हमें दे रखा है 2, यहाँ लिख देता हूँ 2 बटा AB दे रखा है हमें 5 बराबर D दे रखा है 3 और BC दे रखा है ज्ञात करना। तो इसको जब सरल करेंगे तो BC वज्र गुणा हो जाएगा 5 गुणा 3 बटा 2 और 5 गुणा 3 होता है 15। 15 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, आप ठीक समझ रहे हैं, 7.5 सेमी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखेंगे 11वां प्रश्न दे रखा है चित्र में DE BC के समांतर है, जहां AC 20 सेमी है तो EC 5 सेमी है। देखिए यहाँ AC दे रखा है और EC दे रखा है, DE 12 सेमी दे रखी है, BC ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE की तुलना करेंगे। इसमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम ये देखते हैं कि AC बटा AC की संगत भुजा है AE, AC बटा AE दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ AC बटा AE और माफ कीजिएगा BC बटा DE। यहाँ AC का मान हमें दे रखा है 20 बटा AE का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है लेकिन EC का मान दे रखा है। तो EC दे रखा है हमें 5, AC दे रखा है 20, तो AE कितना हो जाएगा 15। 20 में से 5 घटा देंगे तो AE का मान है 15 बराबर BC का मान हमें ज्ञात करना है और DE का मान दे रखा है 12। तो BC कितना हो जाएगा, अब जब इसको सरल करेंगे तो BC बराबर 20 गुणा 12 बट्टा 15, 5 से काट दीजिए 3 बार, 4 बार 20 में भाग गया, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 और 4 का गुणा 16 सेमी। तो कौन सा राइट आंसर है, दूसरा ऑप्शन राइट है 16 सेमी। अर्थात हमारी जो BC है वो कितनी हो जाएगी, 16 सेमी हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखेंगे कि DE समांतर है BC के यदि AE बटा EC दे रखा है 3/2 तथा AD 2.7 दे रखी है तो DB कितना होगा। बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ हम जानते हैं कि
ए ई बटा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ए ई बटा ई सी किसके बराबर होगा? ए डी बटा डी बी के। तो हम यहाँ ए ई के मान रख देंगे। ए ई का मान है 3, इसी का मान है 2। ये अनुपात किसके बराबर है? ए डी बटा डी बी के। तो ए डी का मान है 2.7 सेमी और डी बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। या डी बी बराबर 2.7 गुणा 2 बटा 3, 3 का भाग 27 में 0.9 बार और 0.9 और 2 का गुणा 1.8 सेमी। तो यहाँ पर हमारा जो 12वां प्रश्न है इसमें डीबी का मान कितना होगा? 1.8 सेमी। इस तरह से हम देखते हैं अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न। यहाँ दे रखा है एक्स वाई समांतर है क्यू आर के, तो पी क्यू बटा एक्स क्यू दे रखा है 7/3। पी आर आपको दे रखी है, तो वाई आर ज्ञात कीजिए। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी एक्स वाई में पी क्यू बटा एक्स क्यू किसके बराबर होगा? पी क्यू की संगत भुजा होगी पी आर, एक्स क्यू की संगत होगी, इसके अनुपात में होगी वाई आर, या वाई आर है, या पी क्यू का मान दे रखा है 7, एक्स क्यू का मान दे रखा है 3, पी आर दे रखी है 6.3 सेमी और वाई आर आपको ज्ञात करनी है। तो वाई आर बराबर क्या हो जाएगा? वाई आर बराबर 6.3 गुणा 3/7। 7 का भाग देंगे 63 में, 9 बार गया, मतलब 0.9 गुणा 3। 0.9 गुणा 3 करने पर कितने आते हैं? 9 3 27 अर्थात 2.7 सेमी। तो हमारे जो वाई आर है वो हमारा कितना हो जाएगा? 2.7 सेमी। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चित्र में 12 मीटर एक छड़ ए बी की छाया 8 मीटर है, यानी ये 12 मीटर छड़ है ए बी, इसकी जो छाया है वो यहाँ से बी से आपकी 8 मीटर है। पी क्यू एक मीनार है, ऐसे भवन है, इसकी छाया 40 मीटर है, यानी कि ये क्यू से लगाकर सी तक 40 मीटर है। तो पी क्यू की ऊंचाई कितनी होगी? इस प्रकार के प्रश्न में हम यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू सी तथा त्रिभुज ए बी सी में तुलना करने पर आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि देखिए ये कोण सी कॉमन है, ए वाला कोण पी के बराबर है और बी वाला कोण क्यू के बराबर है। तो हम जानते हैं ए नियम से, यानी कोण नियम से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू सी त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बी सी है बी सी बटा क्यू सी
बराबर ए बी बटा पी क्यू के बराबर होगा। अर्थात 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 बी सी का मान हमें दे रखा है 8, क्यू सी का मान दे रखा है 40, ए बी का मान दे रखा है 12 और पी क्यू आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पी क्यू क्या होगा? पी क्यू बराबर 12 गुणा 40 बटा 8, 40 में 8 का भाग 5 बार, 5 और 12 का गुणा 60, इकाई है हमारी मीटर। तो यहाँ पर प्रश्न में जो मीनार है पी क्यू, उसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर प्राप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप त्रिभुज को, समरूपता की कसौटियों को अच्छे से समझे होंगे। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के हम प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगर समझ में आ रहा है और ये डिजिटल क्लास हम पहली बार ले रहे हैं, तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं, ताकि हम उसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।